आज मैं आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न संत कबीर से पूछा गया। दूसरा प्रश्न महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा और तीसरा प्रश्न रामचरितमानस के अंतर्गत भवानी जी ने शिव जी से पूछा। भवानी जी बहुत बुद्धिमान है और शिव जी बहुत विद्वान है। भवानी जी पूछती कि हे शिव जी, राक्षस के लक्षण क्या होते हैं? समाज में बहुत चर्चा है कि राक्षस होते हैं, लेकिन राक्षस को कैसे पहचाना जाए कि कौन राक्षस है? वास्तव में राक्षस का जब नाम लेता हूं तो आप सोचते हैं कि राक्षस के सिर में सींग होती होगी, मुंह बड़ा होता होगा, खोपड़ी कुछ अलग जैसी होगी, हाथ पांव भी कुछ अलग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आपके ही शकल सूरत में, हमारी आपकी ही मूरत में राक्षस भी छिपे होते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती तुमने जो प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न तो पूरे विश्व के लिए उत्तर दे जाएगा। शिव जी ऐसे ही नहीं भगवान बने थे, बहुत विद्वान थे शिव जी। और शिव जी ने भवानी जी के साथ विवाह केवल चेहरा देखकर नहीं किया था, उनकी बुद्धिमानी, सौम्यता, शालीनता, सुशीलता को देखकर किया था। जो लोग केवल चेहरा देखकर विवाह करते हैं, वे विवाह के बाद जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे चेहरा भी बदल जाता है, चेहरा वही नहीं रहता है। 7 वर्ष में पूरा चेहरा बदल जाता है। मैं मानता हूं शादी करो, चेहरा भी ठीक हो, अच्छी बात है, लेकिन चेहरा थोड़ा सांवला भी हो, लेकिन आपका पति दिल वाला हो। कोई गलती हो जाए तो आपको माफ कर सके, ऐसा पति हो। तुम्हारे घर की गरीबी को मिटा सके, ऐसा पति हो। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, ऐसा पति हो। और दारू न पीता हो, ऐसा पति हो। गाली न देता हो, ऐसा पति हो। और तुम्हारी पिटाई भी न करे, ऐसा पति हो। कितनी लड़कियां जिंदगी भर कभी पीटी नहीं गई, न माँ ने पीटा न बाप ने पीटा, फूल जैसे कोमल उनको संभाल कर माँ बाप ने रखा। शादी हुई, ससुराल गई और वहां उनकी पूरी सर्विसिंग हो गई, ऐसी पिटाई हुई, बहुत दुखी हुई। सोचती हैं जीऊं कि मरूं, जहर खाऊं, क्या करूं। ये पति कैसा मिला? पति राक्षस है, राक्षसी प्रवृत्ति का है। और आपकी पत्नी भी ऐसी हो, शकल सुंदर हो या थोड़ा मीडियम भी शकल हो, लेकिन अकल सुंदर होना चाहिए। कई बार देखा जाता है नारियों की शकल तो बहुत सुंदर है, लेकिन अकल तो भैंस के बराबर है। बिल्कुल खत्म कहानी। तुम कहोगे 2 चाय बना दो तो 6 चाय बना देगी, शक्कर 12 चाय भर की डाल देगी।
चाय तो चाय भर पी जाती है, वो आधा आधा लीटर गिलास भर कर दे देगी। तुम सोचोगे चाय है कि गरम शरबत है। अकल नहीं है। भोजन बनाएगी, भात में नमक डाल देगी, दाल में नहीं डालेगी। तुम बोलोगे ये भात में नमक है, बोले मिक्स करके तो खाना ही है, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। तर्क बहुत करेगी। कम बुद्धि का व्यक्ति, कम अकल वाला व्यक्ति तर्क बहुत करता है, और तर्क भी करेगा तो केवल घर में ही करेगा, बाहर तो बोल ही नहीं पाएगा, बाहर बहुत शर्म लगे। मैं तो कहता हूं बाहर शेर बनो, लेकिन अपने घर में गाय का बछड़ा और गाय की बछिया बनकर रहो, तो आपका घर मंदिर हो जाएगा और शांति मिलेगी। अकल सुंदर होना चाहिए, और यदि ऐसे संस्कार की पत्नी मिल जाए जिसमें भक्ति हो, तो समझ लेना वो देवी आपके घर में आई है, देवी। इसलिए नारियों के नाम के आगे देवी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पुरुषों के आगे देव बहुत कम लगता है। जैसे राम सिंह, सुशील, कोई नहीं कहता राम सिंह देव या सुशील देव या चंदूलाल देव, कोई नहीं, देव नहीं। लेकिन पुरुषों के लिए एक कॉमन शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर हरिशंकर, धन्यवाद। मोहन पारेता, आशीर्वाद। एक कॉमन शब्द है कि पति देव। देखिए कितना बड़ा शब्द है, पति देव। लेकिन ये पति देव शब्द तो है, पति देव का जो पद है ये छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। जो समुद्र मंथन हुआ था, दैत्यों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, सांप को रस्सी बनाया था, ऐसा बताया है। तो समुद्र मंथन करते करते 14 रत्न मिले, ज्यादा मथा तो उसमें फिर जहर निकला। इसलिए अपने घर में भी मंथन ज्यादा मत करना, ज्यादा मंथन करोगे तो अंत में जहर निकलेगा। अपने पत्नी के बारे में भी बहुत मंथन मत करो, सासू के बारे में मंथन मत करो, और अपने पति के बारे में ज्यादा मंथन मत करो। और संसारी व्यक्ति का इतिहास उठाकर मत देखो। इतिहास केवल महान पुरुषों का देखना चाहिए। संसारी का इतिहास सुनने लायक नहीं होता है, देखने लायक नहीं होता। कोई महान पुरुष, देव पुरुष, कोई देवी स्वरूपा माँ का इतिहास देखना चाहिए। इसलिए जिनके साथ में तुमने रिश्ता जोड़ा है, बहुत पिछली हिस्ट्री मत खोलो कि ये पहले क्या करते थे, कहाँ थे, क्या था। ये सब खोद खोद के ताल मत बनाओ, नहीं डूब जाओ। पहले जो थे छोड़ो बात। पहले बचपन में तो कृष्ण भगवान गायें चराते थे, तो क्या उनको तुम भगवान नहीं मानोगे? बचपन में पहले तो कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, क्या उनको संत नहीं मानोगे? बचपन में तुलसीदास तो अपनी पत्नी के बहुत दीवाने थे, लाश पकड़कर यमुना पार करके उसके घर रात में ससुराल गए थे, तो क्या उसको तुम भ्रष्ट मानोगे? अरे पहले जो भूल चूक हुई जाने दो भाड़ में, और आज अगर वो महान बन गया है तो उसके चरण छूकर आशीर्वाद ले लो, बात कर। बचपन कितने लोगों का बहुत दुख में भी बीता है। आज जो भारत के पीएम हैं उनका बचपन तो बहुत ही दुख में रहा है, लेकिन उनके पास जाकर तुम कहो कि तुम बहुत कबाड़ी थे और तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तुम बहुत बनने लगे हो, ये बात फालतू है। अब जो हैं इस समय पीएम है तो हम लोग पीएम मान लेते हैं, जो डीएम है तो डीएम मान लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य को देव भगाई। अंगुलीमाल
अपने जीवन काल के पूर्व समय में लोगों को लूटता था, लेकिन महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंचा। सत्यम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर वो संत हो गया, अंगुलीमाल बड़ा महान संत हुआ। वाल्मीकि बचपन में रत्नाकर नाम के डाकू हो गए थे, लूटते थे सबको और सिर काट देते थे। फिर वो सप्त ऋषियों की संगत को पाकर साधु बन गए और इतने बड़े संत हुए कि उनको ब्रह्म ऋषि के नाम से जाना गया। और भगवान श्री राम ने उनके आश्रम पर जाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। और वाल्मीकि इतने विद्वान हुए कि संस्कृत में रामायण लिखी, तुलसीदास ने तो हिंदी में लिखी, उन्होंने पूरी संस्कृत में लिखी। इतना विद्वान व्यक्ति, इतना बुद्धिमान व्यक्ति डाकू बन गया और सत्संग मिल गया तो फिर साधु बन गया। सोचिए, गंदा नाला का पानी कितना गंदा है, लेकिन गंगा जी में मिल गया तो गंगा जल बन गया। और गंगा जैसा फिर अलग हो जाए तो फिर गंदा नाला हो जाएगा। इसलिए याद रखना, सत्संग में जुड़ना तो जिंदगी भर जुड़े रहना, नहीं तो फिर गंदा नाला बन जाओगे। गंगा जल बनना है तो गंगा जी में ही जुड़े रहो। सूरदास ने एक पंक्ति लिखी है, बड़ी अच्छी पंक्ति है कि एक नदिया एक नारे कहावे, मैलो नीरे भरो। नदी में भी जल है और गंदे नाले में भी जल है। जल तो दोनों है, लेकिन जल जल में अंतर है। गंदे नाले का जल गंदा है और गंगा जी नदी का जल पावन है, माना जाता है। अभी तो गंगा जी को भी लोगों ने बहुत गंदा किया है। सरकार ने कहा था गंगा जी को शुद्ध करेंगे। मैं तो देखने गया नहीं शुद्ध हुई कि नहीं हुई। जो गंगा जी पूरे विश्व को शुद्ध करती है, उसको नेताओं ने शुद्ध करने का बीड़ा उठाया था। और नेता लोग खुद ही शुद्ध नहीं है, वो गंगा जी को कैसे शुद्ध करेंगे? बड़ा संदेह हो रहा था मुझे। इस तरह भी सोचना कभी कभी, जो खुद ही अशुद्ध है वो गंगा जी को शुद्ध करने चल दिया है। गंगा जी तो शुद्ध ही है, आपको शुद्ध होना है। तो बड़ी मजे की बात है। सूरदास कहते हैं कि गंदे नाले का पानी गंगा जी से प्रार्थना कर रहा है। और सूरदास ये समझा रहे हैं कि गंदे नाले का पानी जब गंगा जी में शामिल होता है तो गंगा जी उसको गंगा जल का नाम दे देती है, फिर वो गंदा नाला नहीं कहा जाता है। तो हे प्रभु, मैं तो गंदा नाला हूँ, तुम गंगा जल के समान हो। मैं आप में शामिल हो जाऊं तो मुझे भी आप जैसी दिव्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि मैं संसारी जीव हूँ, गंदा नाला हूँ। लेकिन आप तो भगवान हैं, इष्ट देव हैं, आप गंगा जल जैसे पवित्र हैं। आप में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे भी आप अपना रूप ही प्रदान कर देना। जैसे गंदे नाले को गंगा जी गंगा का रूप दे देती है, ऐसे आप भी मुझे अपना रूप दे देना। एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीरे भरो। दोनों मिली कई एक बरण भयो, दोनों मिली कई एक बरण भयो। सुरेश्वरी नाम परो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। जिसका जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है, शरीरधारी प्राणी में कुछ न कुछ अवगुण तो होता है। किसी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, यह अवगुण ही तो। किसी को थोड़ा लालच आ जाता है, अवगुण ही तो है। किसी को थोड़ा आलस्य आता है, अवगुण ही तो है।
किसी को थोड़ा ज्यादा खाने का आदत है, वो भी अवगुणी तो। हालांकि इसमें पाप कोई नहीं, थोड़ा एक रोटी ज्यादा खा लिया है लेकिन बीमार हो जाता है। और किसी को गंदगी करने का आदत है, जहां बैठता वहां कुछ गंदगी कर देता है, अवगुण ही तो है। गाली देने का अवगुण भी तो है, कभी कभी गाली निकल जाती मुंह से। माता पिता को दुख देना ये भी तो अवगुण है। सास ससुर को सताना ये भी अवगुण है। अपनी सासू की पड़ोसी स्त्रियों से निंदा करते रहना कि मेरी सासू चुड़ैल है, ठीक नहीं, ये बहुत बड़ा अवगुण है। ज्यादातर बहुएं न सीता जी का गुणगान करती हैं, न लक्ष्मी जी का ध्यान करती हैं, अपने सासू की निंदा खूब करती है। सासू कभी कभी सुन लेती, उसे बहुत दुख होता है। और कितनी सासुएं भी अपनी बहुओं की बुराई करती रहती है कि जब से हमारे घर में ये 3 बहुएं आई हैं, पूछो मत, पूरा नरक बना दिया पूरा नरक बना दिया। अब पड़ोसिन फिर तुम्हारी बहुओं से कहती है कि तुम्हारी सासू ऐसा ऐसा बोल रही थी, तो सासुओं के मन में आग लग जाती है कि अब मेरी सासू ही कह रही, बहुएं दुखी होती हैं, मेरी सासू ऐसा बोल रही है, तो अभी तक तो खैर नरक नहीं बनाया था, लेकिन हम तीनों मिलके इसको बना ही देंगे नरक। फिर किसी की निंदा का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है और निंदा के असर भी बड़े खतरनाक होते हैं। तुम किसी की निंदा करोगे, ये मत सोचना निंदा करके हम छुट्टी पा गए। तुम आज निंदा करोगे, 1 साल के बाद उस व्यक्ति के पास सूचना पहुंच जाएगी। 3 छींकें अच्छी होती हैं। 3 छींकों का मतलब है तीनों लोक का प्रभाव है। त्रिलोकी नाथ की 3 छींकें हैं। साई बंद। निंदा करने से अपनी वाणी भी दूषित हो जाती है। तो मैं एक प्रसंग आपको बता रहा था। समुद्र मंथन हुआ, बहुत मथने के बाद जहर निकला। घर में भी ज्यादा मंथन करोगे, ज्यादा तर्क वितर्क करोगे, ज्यादा कुतर्क करोगे, ज्यादा बकवास करोगे तो अंत में फिर जहर ही निकले। इसलिए पति पत्नी में भी तर्क वितर्क कुतर्क मत करो ज्यादा। थोड़ा सुनने की भी शक्ति रखो। ज्यादा जहर निकलने वाला है, तो ज्यादा मंथन हुआ, जहर निकला। अमृत भी निकला पहले, तो अमृत तो देवताओं ने पी लिया। जिन्होंने अमृत पिया वो देव बने। अब जहर कोई पीना नहीं चाहता था, दैत्य भी नहीं पीना चाहते थे, जहर कौन पिए। तो अंत में शिव जी तैयार हुए, बोले कि अब कोई नहीं पीना चाहता है तो फिर हम पी लेते हैं। तो शिव जी ने जहर पिया। बहुत समझने की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जिन्होंने अमृत पिया वो सब देव बने, लेकिन जिन्होंने जहर पी लिया वे महादेव बन गए। महादेव। अब ये एक तो देव है अमृत पीने वाला, और महादेव है जहर पीने वाला। तो ये पति देव कौन है? ये दोनों के बीच का देव है पति देव। ये वो देव है जो थोड़ा सा अमृत भी पीता है और थोड़ा सा जहर भी पीता है, उसी का नाम पति देव होता है। पति देव होता है। अब पति लोग ताली नहीं बजा रहे कि जहर भी पीना पड़ेगा। पीना पड़ेगा नहीं, पी रहे हो, पी चुके हो। तुम्हारे घर में जो दुख है, समस्या है, उलझन है, कष्ट है, असमंजस है, टेंशन है, उसको जो तुम पी रहे हो वही तो जहर है। और उसको जो पी कर भी मुस्कुराता है वही तो पति देव कहलाता है। पति देव कहलाता है।
जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, बाबा जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया। एक शायर कहता है, सच पूछो इस जहां में, जहां माने संसार, सच पूछो इस जहां में उसको सही ढंग से जीना आ गया। जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, गम का जहर पी। गम दो प्रकार का होता है। एक तो गम माने होता है चिंता, गम माने टेंशन, गम माने तनाव। यही है। दूसरा गम माने गम खा लेना, यानी सह लेना, गम खाना। गम खाना अलग है, गम होना अलग है। गम होना यानी टेंशन में होना, गम खाना यानी सह लेना, दोनों में अंतर है। और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है। जो गम नहीं खा पाता है वो गम में डूब करके खुद ही कम हो जाता है। इसलिए गम खा लेना चाहिए। गम खाने का भी बहुत बड़ा फायदा है। परशुराम ने राम जी को कठोर शब्द कहे जनकपुर में धनुष यज्ञ में। रे भी कहा, तू कहा, मूर्ख कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत ना ही सभा। सब बोला लेकिन राम मुस्कुराते रहे। और परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। परशुराम साधु है, ब्रह्मचारी है और अंशावतार भगवान भी है, लेकिन परशुराम को क्रोध बहुत आता है। और इस क्रोध के कारण परशुराम के मंदिर पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम मात्रा में। याद रखना, क्रोध तुम्हारी ऊंचाई को कम कर देता है, गरिमा को कम कर देता है, क्रोध महत्व को कम कर देता है, क्रोध तुम्हारे मूल्य को गिरा देता है, और क्रोध तुम्हारे हाइट को कम कर देता है, लाइट को कम कर देता है। इसलिए थोड़ा क्रोध को वश में कीजिए। राम जैसे विनम्र होकर गम खा लीजिए। गम खाने वाले राम पूर्णावतार भगवान बनते हैं और क्रोध करने वाले परशुराम अंशावतार ही रह जाते हैं। इसलिए गम खाने वाले लोग महान होते हैं। जो नारी गम खाकर अपने परिवार को जोड़ कर रखती है वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारायणी का रूप होती है। सब दुख सह लेती है लेकिन परिवार को टूटने से बचा लेती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि नारी नारायणी का रूप है और नर में नारायण होता है। आप सब लोग भगवान को मानते हो, लेकिन भगवान को कभी भगवान के रूप में साक्षात नहीं देखा है। और भगवान राम ने इस बात के लिए कहा भी है कि सतोई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। शिवरी को सातवीं भक्ति में राम जी समझाते हैं कि संसार के नर नारियों को मेरे समान समझना। नारियों में सीता का दर्शन करना, पुरुषों में राम का दर्शन करना। तो शिवरी ने पूछा, अगर कोई संत मिल जाए तो उसको सीता समझूं कि राम? तो राम ने कहा कि न वो सीता है न राम है, तो फिर क्या है? तो बोले, मोते अधिक संत कर लेख है। संत तो मुझसे भी बड़ा है, इसलिए उसको मेरे से श्रेष्ठ समझना। यहां संतों को भी संकेत कर दिया गया है। भगवान ने संतों को अपने से बड़े पद पर बिठा दिया। अब संत को कितना संभल कर रहना चाहिए। ये उल्लुल जुल्लुल काम संत को करना चाहिए। ये गांजा संत को पीना चाहिए। ये बीड़ी चुपके चुपके संत को पीना चाहिए। ये तमाकू खा खा कर थूकना चाहिए। ये संत का काम नहीं है। संत तो यानी संत बहुत बड़ी, भगवान से बड़ा पद है संत का पद। भगवान भी जहाँ झुक जाता है, दुनिया का इंसान भी जहाँ झुक जाता है, वहीं पर संत का स्थान होता है। इसलिए संत को सारी बुराइयों का अंत कर देना चाहिए और झुके जो उनके चरणों में, उनके जीवन को बसंत कर देना चाहिए। उसी का नाम संत होता है।
मुझे लगता है महिलाएं तो यहाँ जीवित बैठी हैं, लेकिन पुरुष कुछ अधमरे बैठे हैं। ऐसी मरी मराई ताली आती है। खैर पुरुष तो ऐसे भी कमजोर ही होता है। हाँ, एक जादूगर ने एक बच्चे से पूछा मेरे सामने कि तुम किसको डरते हो? उसने कहा पापा को डरता हूं। बोले तेरा पापा किसको डरता है? बोले मम्मी को डरता है। बहुत बड़ी बात है। तो इधर तो मम्मी बैठी, इधर पापा लोग हैं, तो डरे हुए हैं बेचारे, लेकिन ताली तो बजा सकते हो, दमदार ताली बजाओ। थोड़ा हंसा भी करो। हंसने में भी महिलाएं तो सब खुश हैं, इनको कोई टेंशन नहीं, लेकिन इधर वाले सब ओवरलोड है। ओवरलोड मत होइए, हंसते रहो। साहिब 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 सीधे बैठ जाओ। तो ये प्रसंग, अभी प्रसंग तो शुरू ही नहीं किया हूं, अभी तो जो कहना था बाकी है, कुछ और ही सुना। शिव जी से पार्वती जी, भवानी जी पूछ रही हैं कि राक्षस के क्या लक्षण होते। शिव जी एक विद्वान भगवान का रूप है। शिव जी राक्षस के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। आज मैं आपके बीच में राक्षस के लक्षण भी बताऊंगा और भगवान कौन है उसके भी लक्षण बताऊंगा, और देवता कौन उसके भी लक्षण बताऊंगा। कितने लक्षण बताऊंगा, और इंसान के भी लक्षण बता दूंगा, सबके लक्षण, और संत के लक्षण, वो भी लक्षण, सबके लक्षण बता सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा क्योंकि देर हो जाएगी। थोड़ा कम ही बताऊंगा, कुछ और बताऊंगा। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न, मैंने आपसे कहा था कि महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे विदुर, वे कौन से गुण हैं जिन गुणों के प्रभाव से मनुष्य का जीवन जलते हुए दीपक की तरह प्रकाशित होता है, और जैसे दीपक जब जलता है तो पतंगे आकर्षित होकर अपने आप खींच कर चले आते हैं, ऐसा वह व्यक्तित्व, वह इंसान कौन है, उसमें वे कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं कि उसके प्रकट होते ही, अभ्युदय होते ही दुनिया के लोग उसकी तरफ पतंगे की तरह खींच करके आ जाते हैं। विदुर, उन लक्षणों का वर्णन करो। विदुर नीति से भी आज बोलूंगा। एक प्रश्न और है, तीसरा प्रश्न संत कबीर से भी पूछा गया। कबीर से पूछा गया कि हे कबीर देव, इस संसार में बताने की कृपा करो, भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? संपत्ति का अपना स्थान है, धन का भी जीवन में महत्व है, परंतु याद रखना, धन से जो मिल सकता है वो एक सीमित है, और भक्ति से जो मिल सकता है वो मिल सकता है जो धन से मिल ही नहीं सकता है, वो भक्ति के प्रभाव से मिलता है। शिवरी के पास में भक्ति है, सुपर्णखा के पास में संपत्ति है, धन है, लेकिन सम्मान शिवरी का है, अपमान सुपर्णखा का है। भक्ति तुम्हारे जीवन का सौंदर्य है, भक्ति तुम्हारे जीवन को सुशोभित करती है, और भक्ति में भी अंतर होता है। रावण भी शिव जी की भक्ति करता है और राम भी शिव जी की भक्ति करते हैं,
फिर रावण का विनाश क्यों हुआ, राम का प्रकाश क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी देवता की भक्ति मात्र करने से आपका प्रकाश नहीं होगा, साथ में गुरु की भक्ति भी करना पड़ेगा। राम ने कहा शिव की भक्ति रावण और राम दोनों में बराबर थी, लेकिन मेरे पास में जो गुरु की भक्ति थी और संतों की भक्ति थी और मातृ भक्ति और पितृ भक्ति और देश भक्ति थी, जिसके कारण मेरा पलड़ा भारी हो गया और रावण हार गया और मैं जीत गया। ये गुरु भक्ति का प्रभाव है। गुरु हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। गुरु हमें कंट्रोल करता है, गुरु हमें समझाता है, गुरु रास्ता बताता है। और गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका नाम गुरु है। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, दुख से सुख की ओर ले जाता है, उलझन से सुलझन की ओर ले जाता है, अशांति से शांति की ओर ले जाता है, जो हमें गलतियों से अच्छाइयों की ओर ले जाता है, जो हमें बिगड़ी राह से हटा करके अच्छी राह पर चलना सिखाता है, उसी का नाम गुरु होता है। जो हमारे क्रोध को करुणा में बदलता है, जो लोभ को उदारता में बदल देता है, जो वासना को उपासना में बदलने का काम करता है, उसका नाम गुरु होता है। गुरु केवल इतना नहीं, केवल कंठी माला पहना दिया, इसलिए कहते गुरु भी समझ कर करो। क्योंकि 100 गुरुओं में 98 गुरु तो केवल नाम के होते, काम के नहीं होते। 98, क्योंकि वह लोग जबरदस्ती गुरु बन लेते, गुरु बनने का मजा लेने और मजा के बीच सजा निकल पड़ती है। ये गुरु शब्द बहुत बड़ा, गुरु शब्द गरु से बना, गरु माने वजन होता है, ये साधारण है गुरु। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। सोचकर समझ करके गुरु स्वीकार करो। और भूल से अगर कोई गलत व्यक्ति को तुमने गुरु बना लिया है या तुम्हारा गुरु बीच में गड़बड़ा गया है, कभी ऐसा भी होता है गुरु ही गड़बड़ा गया, तो फिर दूसरा गुरु बना सकते कि नहीं बना सकते, ये भी बड़ी संदिग्ध बात है। इसके लिए स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बका सो विश्रांति न जानात प्रशांति करोत क्यों। गुरुओ निर्मला साधवो शांता मित भाषणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जीतेंद्रिया। जो ज्ञानहीन है उस गुरु को त्याग कर कोई ज्ञानी गुरु को गुरु बना लीजिए और वो तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। बचपन में राम के गुरु वशिष्ठ थे, लेकिन राम जब युवावस्था में पहुंचे तो उन्होंने विश्वामित्र को सदगुरु बना लिया था। और वशिष्ठ जी ने भी कहा था, अब आपको कोई सदगुरु की जरूरत है, मेरा ज्ञान पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी और ज्ञान चाहिए, तो विश्वामित्र के पास जाओ। सदगुरु की जरूरत है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, कभी कभी गुरु के ज्ञान के शब्द तुम्हारे माता पिता भी तुमको बताते हैं। ऐसे माता पिता को भी चरण छूकर प्रणाम करना कि धन्य हो माता पिता, जीवन धन्य कर दिया आपने। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम गुरु तो माँ ही होती है, और वास्तव में जिनको अच्छी और सच्ची माँ मिल गई तो उनके जीवन का सही निर्माण हो जाता है। और माँ का स्थान कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। सज्जनों और दिव्यों, श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने माँ को देवी का स्थान दिया है कि माँ देवी है, और पिता को देव तुल्य माना गया है, और अतिथि को भी देवता समझा गया है। किसी के घर में अतिथि बन करके जाओ, थोड़ा देव लक्षणों से वहां रहो, गलतियां मत करो। अतिथि का स्थान देवता के समान होता है, बहुत सौभाग्यशाली होता है। ध्यान को एकाग्र करिए। और अब मैं आपको प्रसंग बताता हूं। पहला प्रश्न जो रामचरितमानस में
भवानी जी ने शिव जी से पूछा है, उसको सुनो। शिव जी क्या कहते हैं? शिव जी कहते हैं, भवानी, राक्षस वह नहीं है जो रावण के परिवार का हो। विभीषण तो रावण का छोटा भाई था, लेकिन उसे राक्षस का स्थान नहीं मिला, उसे महान भक्त का स्थान मिला। हिरण्याकश्यप राक्षस का बेटा प्रहलाद, वो भगवान का बड़ा भक्त कहलाया है। सोचिए, राक्षस की जाति नहीं होती, राक्षस की कोई फैमिली नहीं होती, फिर राक्षस कौन होता है? अब शिव जी वर्णन कर रहे, मैं चौपाई गाऊंगा, उसको तुम दोहराना। खाई कबाब शराब सरोजा, खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करे वही सेवा, साधुन से करे वही सेवा। जिनके असया चरण भवानी, जिनके असया चरण भवानी, ते जानहु निसी चरसम प्राणी, ते जानहु निसी चरसम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, खाई कबाब शराब सरोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा, निश दिन पर ना ऋणी कहाँ खोजा। कितनी मधुर परिभाषा। राक्षस कौन है? जो कबाब खाता है। शिव जी एक शाकाहारी थे। शिव जी भांग भी नहीं खाते थे। ये तो भांग खाने वालों ने शिव जी के ऊपर थोप दिया। और भांग खाने वालों से यदि कहो कि तुम भांग क्यों खाते हो, तो कहते हैं ये तो शिव जी की बूटी है और जन्म जन्म की घूटी है, और बात हमारी झूठी है और आदत कभी न छूटी है, और शिव जी की ये बूटी है। शिव जी की बूटी भांग कैसे है? अगर शिव जी भांग खाते थे इसलिए तुम भांग खाते हो, तो शिव जी कैलाश पर्वत पर तप करते थे, तुम क्यों नहीं गए तप करने? भांग खाने की तो नकल कर लिया, पर तप करने की नकल क्यों नहीं किया? शिव जी को इतना ज्ञान था, तुमको क्यों नहीं इतना ज्ञान है? उनकी बराबरी तुम कैसे कर रहे हो? शिव जी गले में सांपों की माला पहनते थे, और तुम्हारे गले में कौन सी माला है? कोई माला वाला तो दिख ही नहीं रही है। हर समय माल के ही चक्कर में पड़े रहते हो। माला का तो काम खत्म कर दिया। और शिव जी कानों में बिच्छू के कुंडल पहनते थे। तुम्हारे कान में तो कुंडल दिखते नहीं, कान बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। ये शिव जी की बराबरी, किसी महान पुरुष की बराबरी नहीं करना चाहिए, और किसी अपनी आदत को छुपाने के लिए महान पुरुष के ऊपर कोई आदत का आरोप नहीं लगाना चाहिए। शिव जी भांग नहीं खाते थे,
शिव जी क्या कह रहे हैं देखो ना। शिव जी कह रहे हैं जो मांस नहीं खाता है, मछली नहीं खाता है, वो देवता है। जो मांस मछली खाए, कबाब खाए, वो दानव है, राक्षस है। एक ही घर में देवता भी हो सकते हैं, दानव भी हो सकते हैं। फिर शिव जी कहते जो अंडा खाता है, सरोजा माने अंडा, सरोजा मीन्स अंडा होता है। कितने लोग अंडा को शाकाहारी समझते हैं, ये अंडा शाकाहारी, बोलते हैं अंडा और आलू दोनों बराबर है। अंडा शाकाहारी नहीं। अंडे के अंदर अगर जीव ना होता तो अंडा फिर बच्चा कैसे निकलता, उसमें से बच्चा कैसे निकलता, मुर्गी मुर्गा कैसे बनता। फिर लोगों ने दोहा बना लिया कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। परंतु मैं कहूंगा संडे हो या मंडे यदि खाओगे अंडे तो लगेंगे जमदूतों के डंडे। और अंडा कितना गंदा होता है। मुर्गा और मुर्गी की रजवीर से अंडा बनता है। और मुर्गा मुर्गी भी कितने गंदे हैं, सब कचड़े का कचड़ा खाते रहते हैं, गंदगी खाते हैं। उस मुर्गा मुर्गी को आदमी मारकर खाता है तो आदमी हिम्मत वाला है। मछली खाने वाले भी बहुत साहसी लोग हैं। मछलियां जहां रखी हों वहां इतनी बदबू आती है, और फिर ये कितने हिम्मती लोग हैं, मछली का टुकड़ा काट के मुंह में रख लेते हैं और कहते बड़ी खुशबू आ रही है। और फिर उसको चबाते भी हैं, और चबा कर फिर अंदर पेट में ले जाते हैं, और खाने के बाद कहते हैं कि वाह क्या बात है। बात तो है ही है, क्योंकि मछली जितनी गंदगी एक साथ अंदर ले गए हो, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। मछली कितनी गंदी चीजों को खाती है। मछलियां जहां हो वहां तुम अगर पानी में थूक दो तो थूक को खा लेती, नाक छिनक दो तो नाक चाट लेती, कोढ़ी को खा लेती, गोबर खा लेती, लाश को खा लेती, मुर्दे को खा लेती, सड़ा गला खा लेती, और उस मछली को ये आदमी खा लेता है तो बहुत हिम्मत वाला आदमी। सृष्टि में कुदरत ने जल की गंदगी साफ करने के लिए मछली को बनाया, पृथ्वी की थल की गंदगी को साफ करने के लिए सूअर को बनाया, आकाश की गंदगी को साफ करने के लिए चिड़िया को बनाया, और उसके बाद आदमी को बनाया कि आकाश में भी सफाई मिले, पृथ्वी पर सफाई मिले, जल में सफाई मिले। अब तो सफाई में रहे। तो आदमी जब पैदा हुआ तो आदमी ने तीनों सफाई करने वालों की सफाई कर दिया, उन्हीं को खा गया, खत्म कर दिया। ये चिड़िया को भी खा लेता है, मछलियों को भी खा लेता है, और सूअर को भी खा लेता है। सूअर तो लेट्रिन खाता है, उसको भी आदमी खाता है। मैं सोचता हूं कभी ऐसा न डेवलप कर दे कि लेट्रिन ही खाना शुरू कर दे। हाँ, सूअर खा रहे। मांस मछली अंडा मुर्गा बकरी बकरा भैंसा ये सब खाना नहीं चाहिए। खाना है दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी घी शक्कर दूध मलाई रसगुल्ला गुलाब जामुन समोसा कचौरी और कलाकंद जमीकंद परम आनंद, ये सब खाइए। शकरकंद साहिब बंदगी पूरनमल कलमुंडा, कलमुंडा वाले आशीर्वाद साहिब। और यदि आपको बुद्धि का विकास करना है, एक गाजर खा लो, आधी मूली खा लो, एक जामफल खा लो सुबह सुबह, एक केला खा लो, और एक छोहारा खा लो, एक काजू खा लो, एक बादाम खा लो, एक अखरोट खा लो। एक ही एक खाना तो बुद्धि बढ़ेगी,
और तुम समझो बुद्धि बढ़ती तो डबल खा ले तो बुद्धि घटेगी भी। एक एक थोड़ी सी दाल रोज खाइए, बुद्धि बढ़ेगी। और अगर 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए, बुद्धि बढ़ेगी। और 3 खाते हो 4 खा लो तो बुद्धि घटेगी। कम खाना है। और दिन भर में 10 बार हंसो तो बुद्धि बढ़ेगी। और दिन भर बैठ कर रो तो बुद्धि घटेगी। इसलिए शादी होने के बाद बहुत सी स्त्रियों की बुद्धि घट जाती है, क्योंकि रोती बहुत है, बहुत रोती है। सहने की शक्ति नहीं है, थोड़ी सी बात हो गई रोने लग जाती है। तुरंत अपने मायके फोन कर देती, मम्मी में, पापा पे। अरे उनको फोन मत करो, उनको डिस्टर्ब मत करो, अपनी जिंदगी को स्वयं संभालो। कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। जिनको गाय का दूध प्रिय है वे गाय का गोबर भी हंसते हंसते उठा लेते हैं। याद रखना, अगर तुम्हें सास ससुर का प्रेम रूपी दूध अच्छा लगता है तो थोड़ा उनके डांट फटकार का गोबर भी उठा लेना, कोई बात नहीं है। धन्यवाद है सास ससुर को। प्रसन्न रहने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। अधिक सोने से बुद्धि कम हो जाती है और कम सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है। तो फिर क्या करोगे? मीडियम सोइए। 7 घंटे से ज्यादा नहीं और 6 घंटे से कम नहीं। ये बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली। कितने लोग 2-3 घंटे ही सोते हैं, इसलिए खोपड़ी बची है, माइंड बचा ही। और कितने लोग 10-10 घंटे सोते हैं, उनके पास भी माइंड नहीं है, बुद्धि सोती रह जाती है। अधिक सोना भी बात। और गुस्सा करने से भी बुद्धि घटती है। ज्यादा क्रोध करोगे, हर समय दांत पीसते रहोगे तो घर के लोग तो सुधरेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाएगी, तुम बुद्धूराम हो जाओगे। इसलिए कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमारे घर के झंझट में तो हमारा दिमाग ही सब खाकर खत्म कर दिया। कोई दिमाग तुम्हारा खाया थोड़े है। कौन कहता तुमसे इतना तुम गुस्सा करो? तुम्हारी गुस्सा से कोई सुधरने वाले? तुम भी ठहाका मार कर हंसो। राम भगवान के परिवार में अयोध्या में जब मंथरा नहीं सुधरी तो तुम्हारे घर में भी तो कोई ना कोई मंथरा रहेगी। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? चिंता करने से बुद्धि घटती है और शांति समाप्त होती है। टेंशन करने से मेमोरी कमजोर हो जाती है और ज्यादा टेंशन करने से, तनाव में रहने से चेहरे की सुंदरता भी खत्म हो जाती है। आप अधिक समय तक सुंदर दिखना चाहते हो, पहला काम करना पड़ेगा कि आपको खुश रहना पड़ेगा। दूसरा काम टेंशन मुक्त रहना पड़ेगा। तीसरा काम कम खाना चाहिए अगर सुंदर बने रहना। चौथा काम कोई नहीं, सो जाना चाहिए। थोड़ा व्यायाम भी कर लीजिए। आज मेरे पास में एक प्रयागराज के बहुत बड़े वकील का फोन आया। हाई कोर्ट है, पता नहीं क्या है। वो बोला मैं फरवरी में जज बनने जा रहा हूँ। तो हमने कहा बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। बोले आशीर्वाद दीजिए। हमने कहा बिल्कुल। बोले आज से मैं तुम्ही को मानूंगा। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो बोला क्या बोला? बहुत बड़ी बात बोला है। उसने कहा कि गुरुदेव, कभी कभी चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती, तो ऐसा लगता जज नहीं बन पाऊंगा क्या। तो हमने कहा चिंता किसकी करते हो? बोले एक लड़की है, मेरी वाइफ है, उन्हीं की चिंता हो जाती है। तो हमने कहा वाइफ से पूछो वो किसकी चिंता करती है? बोले वो मेरी चिंता करती है।
तो हमने कहा तुम दोनों मूर्ख हो लग रहा। वाइफ तुम्हारी चिंता करती, तुम वाइफ की चिंता करते हो, अपनी अपनी लाइफ की चिंता ही नहीं है, वाइफ की चिंता है। तुमने कहा वाइफ कोई विकलांग है क्या? बोली विकलांग नहीं, बिल्कुल फिट है, वो भी कंपटीशन दे रही है। हमने कहा चिंता से कोई सफलता का द्वार नहीं खुलता है। सफलता अगर मिलने वाली भी है तो चिंता करने से सफलता रुक जाती है। इसलिए आप चिंता और टेंशन मत कीजिए, हंस करके कंपटीशन दीजिए और पति पत्नी दोनों हिल मिल करके एक दोस्त की तरह रहिए। दोनों पढ़ रहे हो, दोनों के लिए आशीर्वाद है, आगे बढ़ोगे, लेकिन चिंता छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। चिंता करने से बुद्धि कट जाती है, सुंदरता भी कम हो जाती है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधि विच्छति। जिस समय महाराजा धृतराष्ट्र बहुत बड़ी चिंता में डूबे हुए थे, विदुर जी को याद करते हैं। विदुर कौन है? महाराजा धृतराष्ट्र के लघु भ्राता दासी पुत्र विदुर है। विदुर विद्वान है। व्यास जी विदुर के पिता हैं। धृतराष्ट्र और पांडु के पिता भी व्यास हैं, लेकिन मां अलग अलग है। विदुर कहते हैं राजन, अचानक मुझे क्यों याद किया है? विदुर तुम आओ, मेरे पास बैठो, कुछ मुझे ज्ञान सुनाओ। मैं बहुत चिंता की आग में जल रहा हूं। तुम्हारे शब्दों से हमको शांति मिलती है। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नर नारी ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पास बैठते हैं तो उनके बैठने से भी तुमको शांति मिलती है। वे कुछ बात सुनाते हैं, उनकी बात से भी तुमको शांति मिलती है। और वे तुमको देखते हैं तो भी तुमको शांति मिलती है, और वे हंसते हैं तो भी तुमको शांति मिलती है। लेकिन ऐसी प्रतिभा, ऐसे महान गुणों से संपन्न व्यक्तित्व ये बड़े सौभाग्य से किसी किसी को मिलते हैं, जिनके शब्दों से भी शांति मिले और जिनके पास रहने से शांति मिले। ऐसे महान पुरुष को धन्यवाद दिया जाता है जो सबको शांति प्रदान करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपके घर में ऐसी बहू आ जाती है बिंदड़ी, उस बिंदड़ी की वजह से घर में शांति आ जाती है। उत्तर प्रदेश के एक भक्त मुझसे कह रहे थे, बोले मैं क्रोधी, मेरी पत्नी क्रोधी और मेरे बेटा क्रोधी। बोले लेकिन जब मेरे घर में एक बिंदड़ी आई, बहू आई, तब से घर में शांति आ गई, आधी शांति आ गई। उसके बाद मेरे घर में आप आ गई, अब पूरी शांति आ गई। नहीं तो मैं तो भस्मासुर था, बड़ा क्रोधी आदमी। कितने लोग भस्मासुर हैं, जरा सी बात भी वो सह नहीं पाते। सहनशीलता को तप कहा गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, बिगड़ी हुई बात को ज्यादा बढ़ा करके अपने व्यवहार को न बिगाड़िए, कार्य को न बिगाड़िए, बात को वहीं समाप्त कीजिए। ये तय करने की कोशिश ज्यादा मत करो कि मैं गलत कि तू गलत, जो गलत सो गलत, लेकिन अब मत करो गलत, बस यही इतना ठीक है। धन्य हो। तो शिव जी कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात है, खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा। रात दिन जो पराई स्त्रियों की खोज में लगे हुए, न शांति खोज रहे हैं, न धन खोज रहे हैं, न उन्नति खोज रहे हैं, वे पराई स्त्रियों को खोज रहे हैं। और पराई स्त्रियों को खोजने वाला रावण राक्षस था। इसलिए कहते हैं कि आपकी शादी जिस नारी के साथ हुई है उसमें तो पत्नी का रूप देखना, बाकी नारियों में माँ, बहन और बेटी का रूप देखना, ये देवता का लक्षण है। आपकी शादी जिस पति के साथ हुई है उस पति में केवल पति का रूप देखो, अन्य पुरुषों में
भाई और पिता और पुत्र का दर्शन कीजिए, मन को पवित्र कीजिए। और ये मन एक ऐसी चीज है, इसको जितना चंचल करो उतना चंचल होता चला जाता है। ई मन चंचल ई मन चोर इन मन शुद्ध ठगहार, और मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन शायर मनसा लहर बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं मन शायर यानी मन समुद्र है, मनसा लहर मन में उठने वाले विचार समुद्र की लहरें हैं। बूढ़े बहुत अचेत, जितने लोग असावधान से सब बूढ़ गए मन के समुद्र में। और कहीं कबीर ते बाचे हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर कहते वही बचेंगे जिनके हृदय में विवेक होता है। और विवेक कहाँ से मिलेगा? विवेक का बड़ौदा की बाजार में मिलेगा, किसी दुकान से श्योपुर में मिलेगा नहीं। बिनु सत्संग विवेक न हो। भदवरिया जी कहाँ मिलेगा विवेक? बोलो। सत्संग से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। और इस व्यक्ति को विवेक हो गया है, इसकी पहचान क्या है? रिकॉग्निशन क्या है? कैसे तुम समझोगे इसको विवेक हो गया? जैसे टार्च है आपके हाथ में, तो टार्च में उजाला है कि नहीं है ये कैसे समझोगे? अगर टार्च में उजाला है तो अंधेरी रात में भी तुमको रास्ते में जो गड्ढा है वो गड्ढा दिखाई दे जाएगा, तो गड्ढे में तुम गिरो नहीं, बच के निकल जाओ। और यदि टार्च में उजाला नहीं तो गड्ढा दिखेगा नहीं, फिर गड्ढे में तुम गिर जाओगे। यानी जो बुराइयों के गड्ढे में गिर गया है तो समझ लो उसकी बुद्धि रूपी टार्च में विवेक का उजाला नहीं है, इसलिए वो गिरा है। और जो बुराइयों के गड्ढे में गिरने से बच करके अपनी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ता चला जाता है तो समझो उसके बुद्धि रूपी टार्च में विवेक का उजाला हो चुका है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक उत्पन्न होने पर तुम अपने माता पिता की भी गम खा लोगे, पत्नी की भी गम खा लोगे, पति की भी गम खा लोगे, बेटे की भी गम खा लोगे। और विवेक नहीं है तो न गम खाओगे न कम खाओगे, फिर तुम तूफान मचा दोगे। विवेक की पहचान है, फिर तुम गाली भी नहीं बकोगे, सोच समझ कर बोलो। विवेक की पहचान है, फिर तुम साफ सुथरा रहोगे, गंदे भी नहीं रहोगे। फिर टाइम पर जागोगे भी, फिर सोते नहीं रहोगे। कितने लोग बचपन में छोटे थे तो माँ जगाती थी धक्का मार मार कर, थोड़ा बड़े हुए तो बाप जगाता था, थोड़ा और बड़े हुए शादी हो गई तब उनकी पत्नी जगाती है। पत्नी भी सोचती है कुंभकर्ण मिला है, सुबह सुबह भगवान का नाम जपूं कि कुंभकर्ण को धक्का मार कर जगाऊं। और कितने घरों में तो पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल है। पत्नी भी खूब धमाधम सोती है, पति भी धमाधम सोता, 8 बजे तक सोते हैं। सास ससुर उनके कमरे के पास जाते हैं और इंतजार करते हैं कि जग गए कि नहीं जगे। सास ससुर दोनों आपस में बातें करते हैं, देखो कब जागेंगे पता नहीं है। बहू भी सो रही है, बेटा भी सो रहा है। फिर पड़ोस में जाते हैं तो देखते हैं वे ऐसे सोए हैं, बहू और बेटा नाग नागिन की तरह सो रहे हैं। दोनों को देख करके ओहो, सास ससुर के होश उड़ गए कि अगर छेड़ दिया तो ये डस लेंगे नाग नागिन, सोने दो दुष्टों को। कि विवेक है नहीं, स्वयं जाग जाओ। आपका पति अगर ज्यादा सोता हो तो भी तुम उसके साथ कंपटीशन में सोना मत शुरू करना। आपकी पत्नी यदि आलसी है उसके साथ में आलस्य मत सीखना।
आपके पिताजी अगर शराब पीते हैं तो भी तुम शराब पीना मत सीखना। आपका बेटा यदि बिगड़ रहा है उसके साथ तुम मत बिगड़ना। दुनिया बिगड़े या कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम कर्तव्य की राह पर चलना और धर्म की मर्यादा को मानना, और जो मानवता कहती है उसी को अपने जीवन में उतारना। तो समझो तुम विवेकवान हो चुके हो। बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। क्या बात। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। कबीर के मार्ग में एक संत हुए हैं, विशाल देव नाम था। उन्होंने एक दोहा बहुत अच्छा लिखा है। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े या पढ़े मन कोश। विवेक के जागृत होते ही मन में संतोष आ जाता है। और संतोष को चाणक्य ने कहा है, इंद्र का नंदन बन यदि कोई है तो संतोष है। जिसके पास संतोष है वो इंद्र के नंदन बन जैसा सुख प्राप्त करता है। इसलिए संतोष भी रखना। कपड़ों में भी संतोष, सोने चांदी के आभूषण में संतोष, घरेलू सामान में भी संतोष, जो उन्नति हुई है उसमें भी संतोष कीजिए। हाय हाय की जिंदगी मत जियो। ज्ञान 34 प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब ने एक संदेश दिया है, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माही समाई, हकर हकर सब बड़बड़ गयो, हा हा मर्म न काहू पयो। कबीर साहब कहते हैं कि सारा संसार हाय हाय करते हुए मरता चला जा रहा है। हाय धन, हाय परिवार, हाय मकान, हाय जमीन, हाय सामान, हाय मित्र, हाय शत्रु, हाय पत्नी, हाय पतना, सब हाय हाय में लोगों की जिंदगी जा रही है। कबीर कहते हैं हाय हाय मत करो। जो भी जीवन मिला है ये जीवन कोई साधारण जीवन नहीं। इस जीवन की महिमा को समझो। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवियों को दुर्लभ है। देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे। देवियां इंतजार करती कि हम नारी बनकर कब जन्म लेंगे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो शरीर देवता पाना चाहते हैं, मनुष्य शरीर में देवता जन्म लेना चाहते हैं, वो शरीर हमें आपको तो मिल गया और हम आप इस शरीर को पाकर बहुत परेशान हैं। कितने माताओं को मैंने कहते सुना है कि मेरे कलेजे में आग लगी है। चूल्हे में आग लगती नहीं, कलेजे में लग गई है। क्या कमाल की बात है। कितने पुरुषों को देखा है तो बोलते हमारे तो पूरे घर में आग लगी हुई है। ये कहां से आग पैदा हुई? और कबीर साहब भी कहते हैं कि आग जो लगी आकाश में झरी गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार। वो भी बता रहे हैं आग लगी है। अब सब कह रहे हैं आग लगी है, तो आग बुझेगी कैसे? ये कैसे बुझेगी? कौन लगाया आग? मैं एक कव्वाली सुनाता हूँ। कव्वाली सुना दो मान सिंह, खड़े होकर कहो, सुनाइए गुरुदेव। ये हमारे परम शिष्य हैं, बहुत छोटे थे ये, 12 साल के तब से जुड़े हैं, अभी भी शर्माते हैं हमसे। बहुत मान मर्यादा रखते, कभी गुरु से फादिल नहीं बोलते। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो आग लगा, एक कव्वाली है, गाओ। जो आग लगाई
है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो आग बुझाई सद्गुरु ने, उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। जो आग को बुझाने वाला कोई सद्गुरु होता है। सद्गुरु अपने ज्ञान की वर्षा करके तुम्हारी जिंदगी में लगी हुई आग की लपटों को बुझाकर शांत कर देता है और तुम्हें शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाओ। आपके जीवन में यदि उलझने बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है, आत्महत्या का चुनाव मत कीजिए, सुसाइड कमिट मत कीजिए। आज इस भारत देश में इतना डेवलप हो चुका है, भौतिक उन्नति भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं। बहुत पाप है आत्महत्या। जो आग लगाई है तुमने, हत्या भी करना है तो क्रोध को मारो, काम वासना को मारो। इस काम वासना के कारण तुम खुद को क्यों मार रहे हो? इस लोभ के कारण दूसरों को क्यों मार रहे हो? इस लोभ के कारण लालच करके बुरी तरह फंस गए, अब आत्महत्या कर रहे। लालच को ही मारता। मंदिरों में पहले बलि चढ़ाई जाती थी और मुस्लिमों में भी कुछ बकरा वकरा काट के चढ़ाया जाता था। लेकिन आज ये बलि प्रथा का अंत हो गया है। और बलि करनी भी है तो अपने क्रोध की बलि करो। ज्ञान की तलवार को लेकर के अहंकार के सिर को काट कर रख दो। देवी किसी मुर्गी और बकरे की बलि नहीं चाहती है, देवी तुम्हारे अहंकार की बलि करवाना चाहती है। उसको ज्ञान की कृपाण से काट कर रखती है। प्राचीन समय में एक अशोक सम्राट हुआ है। अशोक की लाट जो नोट पर भी छप कर आती है। अशोक अपने मंत्री के साथ में जा रहा था। एक साधु रास्ते में किनारे बैठा था। अशोक सम्राट साधु के पास जाता है, उस साधु के चरणों में अपना शीश रख देता है। तो मंत्री नाराज हो गया, बोला अशोक आप इतने बड़े बादशाह हैं, दुनिया आपके मस्तक में तिलक लगाने को तरसती है और तुम ये मस्तक ये साधु के पैरों में रख देते, मुझे नहीं पसंद। अशोक सम्राट मुस्कुराता है और कहता है उत्तर समझाऊंगा। 1 महीने बाद उस मंत्री को बुलाया और एक बोरी में सामान दिया और कहा ये सामान लेकर जाओ, इसको बेच कर आओ। सामान लेकर के जब मार्केट गया मंत्री, गाड़ी में रख करके तो खोला तो उसमें क्या था? एक बकरे का सिर था, एक चिड़िया का सिर था और एक आदमी का सिर था और एक बैल का सिर था। तो बैल का सिर बिक गया, चिड़िया का सिर बिक गया, बकरे का सिर बिक गया, लेकिन आदमी का सिर नहीं बिका। तो उसने कहा कि जितने पैसे देना चाहो दे दो, आदमी का सिर ले लो। लोगों ने कहा कि तू यहां से जा, ये आदमी का सिर ले लिया तो भी 307 मर्डर केस में फंस जाऊंगा, इसको तो मेरी दुकान के सामने से हटा, नहीं तो इसमें बहुत झंझट है। यह आदमी का सिर जब तक लगा हुआ है धड़ में तभी तक ठीक है, और ये कटा हुआ सिर अगर कहीं तुम, ये तुम्हारा लगा हुआ सिर तुम मेरे चरणों में झुकाते हो तो मैं भी खुश हूं, अगर कटा हुआ रख दो तो लफड़े में फंस जाऊं मैं भी। सिर ये लगा है तभी तक कीमत। लौट करके आया मंत्री, बोला सब सिर बिक गई लेकिन आदमी का सिर नहीं बिका।
बोले तेरे को ज्ञान हुआ? चिड़िया का सिर, बैल का सिर, बकरे का सिर भी बिक जाता है, लोग खरीद लेते हैं। आदमी का सिर कोई नहीं खरीदा। चलो फ्री में दे दो किसी को, जाओ। फ्री में देने गया, फिर लौट कर आया, सबने डांटा फटकारा, बोला फ्री में भी कोई लेने को तैयार नहीं। बोले जिस सिर को कोई फ्री में भी नहीं लेना चाहता, कीमत देकर नहीं लेना चाहता है, वो सिर मैंने किसी महान संत के चरणों में झुका दिया, तो इसमें बुरा क्या किया है? मेरा कल्याण हो जाए। और झुकना एक बड़ी तपस्या है। तुम किसी के चरणों में झुकना चाहते हो, तुम्हारा अहंकार झुकने से रोकता है। कितने बच्चों में इतना अहंकार आ जाता है कि अपनी मां के पैर छूने में वे रुक जाते, पिता के पैर छूने में सोचते, गुरु के पैर तो छूना ही नहीं। आरती में भी लोग हाथ जोड़ने में सोचते, हाथ कैसे जोड़ो? कितने लोग आरती में ऐसे हाथ करके खड़े होते, कोई ऐसे करके खड़ा था, कोई ऐसे खड़ा है, अंदर अंदर सोच रहा मैं गलत कर रहा हूं, कैसे खड़ा हूं, बेवकूफ आदमी हूं। हाथ जोड़ना चाहिए, लेकिन उसका अभिमान इतना जबरदस्त है कि हाथ जोड़ने में उसकी हिम्मत नहीं है। अब खड़ा है तो संकोच में मुंह ऐठ रहा है। हाथ जोड़ने से भी अहंकार मरता है, पैर छूने से भी अहंकार मरता है, और श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों में शीश झुकाने से भी अहंकार मरता है, और नमस्कार करने से भी अहंकार मरता है। इसलिए ज्यादा अभिमानी व्यक्ति होता है, किसी को नमस्कार भी नहीं करता, और जो उससे भी ज्यादा अभिमानी है वो किसी की नमस्कार लेता भी नहीं, करता तो है ही नहीं पर लेता भी नहीं। किसी गांव में एक टीचर रहता था, टीचर माने शिक्षक, तो वो बड़ा अहंकारी था, क्योंकि उस गांव में दूसरा कोई टीचर था नहीं, अकेला था। जिस गांव में 10 टीचर हैं तो उतना अहंकार टीचर को नहीं आता, क्योंकि वो भी सोचता और भी तो टीचर है, लेकिन एक ही हो तो घमंड बहुत आ जाता। तो जब निकलता था गांव में, थोड़ा गर्दन ऐंठ कर निकलता था ऐसे, तो गांव के लोग मेरे से बोले कि ये टीचर है, गर्दन ऐंठ कर निकलता है, हमें सहन नहीं होता है। गांव वाले बोले, तुमने कहा अपनी गर्दन ऐंठता है, तुमसे क्या परेशानी था? बोले अपनी ऐंठता है, पर इतनी ऐंठ हम देख नहीं सकते। तुमने कहा फिर क्या करोगे? बोले कभी चांस मिलेगा आपकी कृपा से तो इसकी पूरी गर्दन ऐंठ दूंगा। किसी का अहंकार भी तुम ज्यादा नहीं देख सकते, और कोई अहंकारी जब तुमको अहंकार दिखाता है तो तुम्हारे अंदर सोया हुआ अहंकार भी जाग जाता है। तुम्हारे मन में होता हम भी तुमको दिखा देंगे, लेकिन मूर्ख को मूर्खता मत दिखाइए, वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वही निर्गुणिया तय गुणवंता मत ये कहीं में शान। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। अगर सभी में गुण देखोगे तो सबसे तुम्हारा प्रेम हो जाएगा, और अपनी गलतियां देखोगे तो आपका अहंकार टूट जाएगा। बड़ी अच्छी बात कहा है कबीर साहब, कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा न होए। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। अपने बहू के गुण भी देखो, कम से कम बहू ने आकर के कुछ ज्यादा कर पाए न कर पाए, लेकिन पोता पोती को जन्म दे दिया तो वंश तो चलता रहे, आंगन की शोभा बढ़ गई। भले तुम्हारी बहू थोड़ा आलसी है पर पोता पोती आ गया, बस ठीक है, कम से कम आगे की परंपरा चलती रहेगी। अब ये जैसी है, मूर्ख है, जो भी है,
पर इससे अच्छा बच्चा हो गया, ठीक है। ये गुण कोई कम गुण है? कम से कम उस बहू ने आकर तुमको सासू तो बना दिया है। कहती तो है सासू जी, अगर वो ना आती तुम सासू भी नहीं बन पाती। तुम्हारा बेटा कम बुद्धि का है। तुम कहते हो ये पूरा गधा है। अब गधा हो या जैसा हो, अगर तुम्हारा बेटा गधा है, एक बाप ने अपने बेटे से कहा तुम पूरे गधे हो, तो बेटा अपनी माँ के पास गया, बोला कि मेरे पिताजी आज कह रहे थे तुम गधे हो। तो माँ, मैं तो पिताजी का बेटा हूं, बच्चा हूं, तो अभी गधा कैसे हूं? मैं तो गधा का बच्चा हो सकता हूं। जब बड़ा हो जाऊंगा तब जवान गधा हो जाऊंगा। और एक बात और माँ, अगर गधा पैदा भी होगा तो गधा गधी से ही तो पैदा होगा, तो क्या तू गधी है? तो माँ ने कहा चल भाग यहाँ से, पालतू तर्क करता है। बोले पिताजी कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। सोच समझ कर अपने बेटे को बोलो आप। बेटे के अंदर भी गुण देखो, कम से कम तुमको उसने माँ बाप का स्थान दिया है। जिनके कोई पुत्र नहीं पुत्री नहीं, उनको माँ और बाप कौन कहेगा? तुम्हारे पास जो शिष्य है, उस शिष्य में कोई बुद्धिमान शिष्य है, कोई थोड़ा मीडियम बुद्धि का है, कोई थोड़ा कैसा है, लेकिन उन शिष्यों को आप एक बात सोचो, कम से कम वो शिष्य तुमको कहता है गुरु जी, गुरु बना दिया। अगर भक्त ना होता तो मंदिर में जाकर के कौन कहता ये भगवान है? शिष्य ना होता तो कौन कहता है गुरुदेव? और पत्नी न होती तो कौन कहता है पति देव? इसलिए शिष्य का भी ख्याल रखो, पत्नी का भी ख्याल रखो। पत्नी ने ही तुमको पति देव का स्थान दिया है, और बहू ने तुमको सास ससुर का स्थान दिया है, पुत्र पुत्री ने तुम्हें माँ बाप का स्थान दिया है। और याद रखना, जिनको तुम छोटे कहते हो उन्होंने ही तो तुमको बड़ा पद प्रदान किया है, वही तुमको बड़े बनाते हैं। कल सत्संग करूं कि ना करूं? करूं? बोलते क्यों नहीं हैं? कल करना है कि नहीं करना है? जिनकी इच्छा है करना है, हाथ ऊपर को उठाइए, वेरी गुड, नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे टीवी में आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे देखा है? वो लोग हाथ उठाओ। वाह, कमाल है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी में देखा है और मोबाइल के यूट्यूब में भी देखा है? वो सब के सब हाथ उठाओ। वाह, बहुत लोग देखे हैं, लगभग 90% लोग देख चुके हैं। तो देख ही चुके थे तो फिर यहां देखने क्यों आए हैं? इसलिए देखने आए। मैं जानता हूं कि टीवी में जिनको देखा हूं, चल करके देखूं, वैसे ही हैं कि उस डुप्लीकेट है क्या? ऐसा मेरे मन में भी भूख थी कि मैं भी बड़ौदा के श्रोताओं को देखूं। और जब मैं यहां से गुजरता था, मेरी इच्छा होती थी बड़ौदा में एक सत्संग होना चाहिए। और मुझे नहीं पता था कोई राम दुलारी देवी यहां अवतार ले चुकी है, जो मेरे सत्संग कराने की तैयारी कर रही है। साहिब बंदगी, बहुत अच्छा लगा। 200-300 लोग बाहर खड़े हैं, बैठे हैं। अंदर पुरुषों का मंडप भरा है, महिलाओं का भी 90% भरा है। महिलाएं थोड़ा सट के बैठी हैं, कल थोड़ा हट के बैठना, थोड़ा दूर दूर। नारी का स्वभाव कोमल होता है, वो सबको चिपट के बिठा लेती है। और पुरुष को कोई टच कर दे तो कोहनी मार देता, हट उधर। नारियां जब तक एक दूसरे को छू ना जाए तब तक इनको लगता नहीं कि हम बैठे। सब हिल मिल के कंधा में कंधा मिला के बैठ जाते। ये तो खैर मैंने
सांसद और विधायिका और मिनिस्टर नारी को देखा, वो भी उसी में घुसड़ के बैठ जाती। तो मैंने कहा क्या बात? बोले ये तो हमारा स्वभाव है हिल मिलकर बैठने का। जैसे मधुमक्खियां मधुमक्खियां एक छत्ते पर दसों हजार लाखों बैठ जाती हैं हिल मिल करके, तो अनेक फूलों के रस को मधुरस बना देती हैं, लेकिन मक्खियां कभी झुंड के झुंड नहीं बैठती हैं, इसलिए कभी मधुरस नहीं बना पाती हैं। याद रखना, तुम्हारे घर में अगर मधुर रस घोलने वाली हैं तो ये मधुमक्खियां हैं, ये नारियां हैं जो घर के जहर को भी मधुरस में बदल देती है। हाँ, खुश है नारियां, खुश है। इनको खुश कर दूंगा तो कुछ मेरे लिए कल लड्डू उड्डू लाएंगी। आज भी बहुत सी माताएं बहनें जामफल लाई है, सब जामफल, कोई दूसरा फल नहीं, क्योंकि उनको पता है गुरुदेव का गला अच्छा है, इसको जाम कर दूंगा। और कुछ महिलाओं ने गेहूं ला कर दिया कि कभी कुछ ना मिले खाने को तो गेहूं भिगा कर चबा लेना। अन्नदान बहुत जरूरी। और मैं गेहूं भिगाकर फुलाकर अंकुरित करके भी उसको चबाता हूं, इससे कभी कैंसर नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज है, आप भी प्रयोग करना। गेहूं, मूंग, चना, मूंगफली, ये 4 चीजें अलग अलग भिगाइए, अंकुरित कीजिए। उसके बाद उसमें मूली, गाजर, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, ककड़ी, सलाद के सभी आइटम, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू, ये सब डाल दीजिए। फिर उसमें काट काट के छोटा छोटा, और फिर उसमें सेंधा नमक मिला दीजिए। और उसके बाद हफ्ते में कम से कम 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन सुबह सुबह पूरे घर के लोग नाश्ता करोगे। इतना टेस्टी नाश्ता होगा, तुम्हें कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। और इसको खाने के बाद आधा आधा केला खा लो, थोड़ा सा जामफल खा लो, बस फिर देखना साल भर का बिगड़ा हुआ पेट बिना दवा 1 दिन में ठीक हो जाएगा। कब्जियत खत्म, पेट की तकलीफ खत्म, भूख बहुत तेज लगेगी, नींद बहुत अच्छी आएगी, और पेट का सारा रोग खत्म। खाली पेट बचेगा, बाकी रोग सब खत्म हो जाएगा। और रोज खाओगे अगर तो फिर पेट भी खत्म हो जाएगा। रोज नहीं खाना है, 1 दिन छोड़ के। ज्यादा ठंडी का मौसम हो उस दिन नहीं खाना, गर्मी के मौसम में ये चीज खानी है, पेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। और जो लोग चाहते हैं कि हमको मौसम परिवर्तन में थोड़ा बीमारी आती है, उससे बचना है, तो पंच तुलसी का रस आता है। पंच तुलसी का रस 10 बूंद पानी में डालकर 1 गिलास सुबह पी लो, तो मौसम जो परिवर्तन होता ना, सर्दी जुकाम फीवर आता, वो नहीं आएगा। और यहाँ सामने वो श्री चेवन आयुर्वेद कंपनी की दुकान पर मिल जाता है, मैं ले चुका हूँ। 1 सीसी 6 महीने चलती है, बहुत सस्ता भी है, अच्छा है, बड़ी अच्छी दवाएं उनके पास में है। मैं उनका एक आंवला सुरस पीता हूँ, आंवला रस, पता नहीं है उसके पास कि नहीं है, लेकिन सुबह उसको डालकर 30 मिलीलीटर और 30 मिलीलीटर गरम गरम खौलता पानी और पी लो, पेट की आंतों के सारे रोग खत्म। बहुत सुंदर। और बुढ़ापा आने से ब्रेक लगा देगा आंवला। आंवला का अचार भी खाइए, आंवला का मुरब्बा खाइए, आंवला की चटनी खाइए, और आंवला का रस भी लीजिए, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि अब बुढ़ापा रोकेगा तो रात दिन उसी खाओ, तो बुढ़ापे से पहले ही मर जाओगे। बुढ़ापा रुकने की जरूरत नहीं, तुम ही नहीं रुकोगे, नुकसान करेगा। थोड़ा ही खाना चाहिए। आंवला बहुत, आंवला को रसायन कहा गया। हरड़ को मां का स्थान दिया गया है। जैसे मां तुम्हारे शरीर के हर अंग का ख्याल करती है, ऐसे यदि हरड़ खाते हो तुम, हरड़ होती है, आपके शरीर के सब अंगों को ठीक रखेगी, इसलिए हरड़ भी थोड़ी खाया करो। 2 लौंग भी रोज खा लो तो लकवा अटैक पैरालिसिस नहीं होगा। 2 लौंग मुंह में रख लो, उसका रस चूसते रहो।
और ये भी याद रखना, यदि आप सत्संग सुनोगे तो आपके मन में बीमारियां भी नहीं आएंगी। और सत्संग की पुस्तकें पढ़ोगे, जैसे जीने की राह एक पुस्तक है, सुख की खोज दूसरी पुस्तक है, बरसे कम्बल भीजे पानी तीसरी पुस्तक है, और जैसे भजन माला है, विचार माला है,